जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव
राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा माधव की जय राधा गिरधारी की जय श्री श्री गौर निताय की जय गिरिराज गोवर्धन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कंकरथिवाचाल पंगुलंघयति गिरियत्कृपास्तमा वन्दे देवं श्रीगुरुदीनतारिणी श्री परमानंद माधव श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद कौन सा होगा? हाँ 15 16 नंदः महामनः तेभ्यः वासः अलंकार घनम सुतमागध विंदभ्य ये अन्ये विद्या उपजीवान ते ते कामे अधीनात्मा यथा उचितम अपूजयत विष्णु अर्थात विष्णु आराधना अर्थाय स्वपुत्रस्य उदाय नंद महामनास्तेभ्यो वासो अलंकार गोधनम सूतमागध बंदीभ्यो ये अन्ये विद्योपजीवितनः स्थैर्कामैरधीनात्मा
यथोचितं पूजयन् विष्णु आराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च। पढ़ो तो टाइम ज़्यादा नहीं है, फिर एक एक बार। नंद महामनस्तेभ्यो वासो अलंकार गोधनम सूतमागधवंदिभ्यो ये अन्ये विद्योपजीविनः स्त्रे कामेरदीनात्मा यथोचितं पूजयत् विष्णु आराधनार्थाय स्वपुत्र। पढ़ने वाला ना आरंभ। नंद महाराज नंद महामना जो बालों में सर्वाधिक न्यायशील तथा माननीय पुरुष थे। तेभ्यः वालों को वासः वस्त्र अलंकारः गहने गोधनम तथा गाय सूत माधव बंदीभ्यः सूत प्राचीन गाथा गाने वाले मागधो राजवंश की गाथा गाने वाले तथा बंदीजनों सामान्य स्तुति गायकों को ये अन्य तथा अन्यों को विद्या उपजीवनः विद्या के बल पर जीविका चलाने वाले ते उन कामे इच्छाओं से अधीन आत्मा महाराज नंद जी इतने बदान्य थे। विष्णु आराधना अर्थात भगवान विष्णु की प्रसन्न करने के उद्देश्य से स्वपुत्रस्य अपने पुत्र के उदयाय सर्वत्र सुखी प्राप्ति के लिए तथा श्लोक अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। उदार चेतन महाराज नंद ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ग्वालों को वस्त्र आभूषण तथा गायें दान में दी। इस तरह उन्होंने अपनी पुत्र की दशा को सभी प्रकार से संवारा। उन्होंने सुतो मागध बंदीजनों तथा अन्य वृत्ति वाले लोगों को उनकी शिक्षा को योग्यता के अनुसार दान दिया और हर एक की इच्छाओं को तुष्ट किया। तात्पर्य यद्यपि दरिद्र नारायण की चर्चा चलाना फैशन बन चुका है, किंतु विष्णु आराधना अर्थाय शब्दों का यह अर्थ यह नहीं है कि इस महान उत्सव में नंद महाराज ने जितने सारे लोगों को तुष्ट किया वे सब विष्णु थे। वे न तो दरिद्र थे न ही नारायण, प्रत्युत वे नारायण के भक्त थे और वे अपनी अपनी शिक्षक योग्यताओं द्वारा नारायण को तुष्ट करने वाले थे। अतः उन्हें तुष्ट करना भगवान विष्णु को तुष्ट करने का प्रत्यक्ष तरीका है। भगवत पूजा भ्याधिकम भागवत मेरी भक्तों की पूजा करना मेरी प्रत्येक पूजा से बढ़कर है। वर्णाश्रम प्रणाली विष्णु आराधना के ही नियम है। वर्णाश्रम धरना पुरुष वर्णाश्रम प्रणाली विष्णु आराधना के ही निमित्त है। वर्णाश्रम आचरणवत पुरुषेण परः पुमन विष्णु आराध्य जीवन का चरम भगवान विष्णु या परम स्वरूप को तुष्ट करना है। किंतु अब असभ्य व्यक्ति या भौतिकवादी व्यक्ति जीवन के इस लक्ष्य को नहीं जानता। न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु भागवत सप्तम स्कंद का
मनुष्य का असली उद्देश्य भगवान विष्णु को तुष्ट करने में है। विष्णु को तुष्ट न करके अन्य भौतिक समझौताओं द्वारा सुखी बनने का प्रयास व्यर्थ माने सुख का गलत तरीका है। क्योंकि विष्णु हर वस्तु के मूल है, अतः यदि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं हर व्यक्ति प्रसन्न होता है, और विशेषकर मनुष्य के बाल बच्चे तथा कुटुंब सभी प्रकार की। नंद महाराज अपने नवजात शिशु को सुखी देखना चाहते थे, यही उनकी उद्देश्य था। इसलिए वे विष्णु को प्रसन्न करना चाहते थे और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनको भक्तों का यह विजय बजा। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों को या विद्वान ब्राह्मणों, मागधों तथा सूतों को प्रसन्न करना आवश्यक था। इस तरह घुमा फिराकर उनका उद्देश्य अंततः भगवान विष्णु में ही प्रसन्न करना था। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साकं रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद संग ललिता श्री विशाखान्वितं कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियवंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ भगवान विष्णु आविर्भाव हो चुके हैं, ब्रज में उत्सव मनाया जा चुका है, और अभी नंद महात्मन अभ्यो व्यासो अलंकार गोधनम। वास्तविक नंद महाराज इतने प्रसन्न थे भगवान के जन्म उत्सव पर, इतने प्रसन्न थे, सबको प्रसन्न करना चाहते थे। ब्राह्मण वैष्णव साधु सबको प्रसन्न करना चाहते थे। ये मतलब पहले जमाने का ये चेतना रहा, केवल हम प्रसन्न रहे या दूसरे लोग अप्रसन्न रहे, दुख में रहे, ये नहीं था। सब लोग सर्वे सन्तु निरामया न सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ये वैदिक था, सर्वे भवन्तु, सब लोग सुख में, खुशी में रहे, शांति में रहे। तो इस प्रकार यहाँ नंद बाबा यशोदा माता इतना खुशी थे भगवान आने के पर, तो वो लोग पूरी ग्वालों को, ब्रजवासियों को पूरी आभूषण, पैसा पत्र सब पूरी बांधा, खाना पीना सब पूरी। और सूतों, मागधों, बंदीजन तथा अन्य वृत्ति लोगों को उनकी शिक्षक योग्यता के अनुसार दान दिया और हर एक को इच्छाओं का तुष्ट किया, सबका इच्छाओं का पूरा किया नंद बाबा से। क्योंकि भगवान अजन्म का जन्म हुआ है भगवान, तो इसलिए ये लोग बहुत बहुत खुशी थे और वो सोच रहे थे कि इस प्रकार हम अधिक से अधिक सबका सेवा करें। ये वास्तविक शांति पाने का फॉर्मूला है। लोग सोचते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नींद आ रहा है सबको पूरी। ये सोचते हैं, क्या मैं बोल रहा था भूल गया। सुख प्राप्त करने का तरीका अलग प्रकार से, लेकिन सुख प्राप्त करने का तरीका भक्त का सुखी, वो दूसरी का सुख दे करके भक्त सुखी होता है।
जगत जगत में लोग दूसरे का सुख देख करके दुखी हो जाते हैं। अरे उसका कैसे ये इतना ये हो गया, उसको देख करके हम दुखी हो जाते हैं। ज्यादातर जो भौतिक जगत में दूसरे का सुख देख करके दुखी होते हैं हम लोग। क्वचित लोग रह गए जो मानव समाज में दूसरे का सुख देख करके सुखी होते हैं, नहीं अच्छा है। तो ये नंद महाराज ये सब अपना सुख तो, लेकिन सबका सबका सुख जब हम लोग बांटते हैं, सबका सुख देखते हैं तो स्वयं हम खुश हो जाते हैं। बहुत बीमारी चला जाता है। बीमारी ज्यादा आता है जब हम अपने सुख ज्यादातर हम कंसर्न करते हैं अपना शरीर, अपना अपने लिए। मुझे वो हम लोग को व्हाट्सएप में कोई भेजा था मैसेज, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था। 30 साल में उन्होंने अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति रॉकफेल ना, रॉकफेलर अमीर पूरा था। और 50 साल में तो उनका जब 50 साल उम्र हुआ उसमें तो पूरा अमेरिका मतलब पूरा वर्ल्ड का सबसे, क्योंकि रिफाइनरी जितने रिफाइनरी को उसी का ही अंडर में था, वो ही पूरा ये करता था। उसके बाद 50 साल के बाद 50 से 52 साल में उसका पूरा भयंकर बीमारी उसको पकड़ा। और ऐसा हुआ वो सोचा शरीर छूट जाएगा, चला जाएगा, मर जाएगा। तो अपना दौलत को उन्होंने, जितनी बहुत सारी दौलत पैसा था उसका कोई नहीं था ये, तो उन्होंने अपना पैसा को उन्होंने ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में रखा ना, सबको पूरा पैसा पूरा सब, मतलब दरिद्र भिखारी, मतलब जो जिन पैसा नहीं है, बहुत गरीब लोग का पूरी शिक्षा में, उनके बच्चों का शिक्षा, उनका मेडिकल, उनका सब कुछ में दे। और जब उन्होंने सारे पैसा सब कुछ लगा दिया पूरी सबके सेवा में, उसका शरीर तुरंत चेंज हुआ। ये है बुद्ध, पूरा धीरे 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 ठीक हो गया। 93 साल बचा। जब 50 साल में सब लोग डॉक्टर वाले सब लोग बोले ये खत्म हो जाएगा, ये और बचेगा नहीं, ऐसा बीमारी उसका था पूरी। मुझे कोई काल परसों भेजा एक, ये महाप्रभु बोलते थे ना, जीवन सार्थक करी कर परोपकार। तो ज्यादा लोग ना दूसरी का, एक्चुअली वैष्णव जो होते हैं ना, दूसरी का सुख देख करके सुखी होते जाए। अच्छा कम से कम उसको सुख, उसको तो सुख मिल रहा है, इसका गया। दूसरी का सुख देख करके, ठीक है अभी आप लोग को सब सुनाई दे रहा है ना, दूसरी का सुख देख करके वैष्णव सुखी होते हैं। ज्यादातर भौतिक जगत में हम लोग दूसरे का दुख देख करके हम सुखी हो जाते हैं। तो यहाँ नंद बाबा ये तो महामना, देखो नंदो महामनास्तेभ्यो बासो अलंकार गोधनम। उन्होंने महामना मतलब जो जिनका मन बहुत बड़ा है, महामना ये उनका मन बहुत बड़ा, मतलब जो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ये किया, जो बहुत बड़े माननीय पुरुष थे और जिनका सर्वाधिक सब, उनमें पूरी ब्रजवासियों में सर्वश्रेष्ठ थे। और उनका मन ऐसा विशाल मन था, महामन था। क्यों ऐसा, जिसको बोलते हैं ना विशाल, विशाल हृदय, विशाल मन है उनका। बड़ा मन मतलब छोटा मन नहीं है। ज्यादातर छोटा नैरो माइंड होता है ना, नैरो माइंड मतलब सब कुछ छोटा में सब वही उसको देखता है। लेकिन नंद बाबा ऐसे नहीं थे, वो महामना थे, उनका मन बहुत बड़ा था। इसलिए जब भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ तो मन दिल खोल करके उन्होंने दान दिया सबको, ग्वालों को, ब्रजवासियों को, जो सब ब्रज के जो सबको उन्होंने पूरी आभूषण, अलंकार, सब कुछ उनको पूरी दे दिया। हाँ क्या, बासो अलंकार गोधनम। बासो का अर्थ है वस्त्र, बासो अलंकार, अलंकार है, गोधनम गाय। और यही तो मैंने, और क्या चाहिए।
कपड़े पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और गाय तो सब कुछ दे देता है। गाय रखेगा, दूध आएगा, पनीर आएगा, घी आएगा, दही आएगा, वह चकाचक फिस्ट सब कुछ। गाय है, अलंकार है, पहनने के लिए अलंकार है, वो भी आभूषण है, बस वस्त्र है। तो बस, तो ये फूल मात्रा में उन्होंने उनको पूरा सबको दिया। और खाली उनको नहीं, सूत मागध बंदीभ्यो ये अन्य विद्योपजीविना। तो सूत, जो सूत उसको बोलते हैं जो गाना पूरा गाते हैं। ये सूत का अर्थ यहाँ पर जो प्राचीन गाना गाथा गाने वाले, ये सूत उसको बोलते हैं। सूत पुत्र बोलते ना, ये सूत पुत्र, ये सूत उनको बोलते हैं जो प्राचीन गाथाओं को गाते हैं। पूरा पहले का जो पुराणों को पढ़ते हैं, पुराण वाचते हैं, ये सब सूत गोस्वामी ना, और जो प्राचीन कथाओं को जो कहते हैं, पुराण शास्त्रों का जो बाजते हैं। मागध, मागध मतलब जो राजवंश, राजवंश का होते हैं ना सब, ये राजवंश में ऐसा, ये ऐसा हुआ था, जो राजवंशों का जो गाना गाने वाले। जैसे बहुत लोग पहले आते थे गाने के लिए, पूरी ये राजा ऐसे, हमारा ऐसे राजा रहे, ये ऐसे रहे, ऐसा रहे, ऐसा रहे, इनका ये रहा, ये इनका ऐसे वैभव रहा, ये उनका ये ऐसे ऐसे राज उन्होंने किए, ऐसा ऐसा देश के पूरा देश के लिए उन्होंने ऐसा 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 उन्होंने अपना कार्य किया, इतना त्याग किया। तो इस प्रकार वो मागध, सूत मागध बंदीजन जो गायक गायक है, गाते हैं, साधारण गायक, इनको भी उन्होंने दान दिया, मतलब साधारण नागरिकों को। और ये जो कार्य जैसे लोग करते हैं पूरी, इनका भी सबको, मतलब सबको उन्होंने दान दिया, इतना पूरा लुटाया। सहस्त्र काम रदिनाथमा यथोचित प्रपूजयत विष्णु आराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदया। तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये सब किया। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये सारे ये ना, तो भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे? जो यहाँ लोग जो बोलते हैं, यद्यपि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यद्यपि दरिद्र नारायण की चर्चा चलाने फैशन बन चुका है, किंतु विष्णु आराधनार्थाय शब्दों का अर्थ यह नहीं है कि इस महान उत्सव में नंद महाराज जिन सारे लोगों को तुष्ट किया वे सब विष्णु थे। विष्णु आराधना का अर्थ ये नहीं है ये उनका सबको पूरा दे दिया तो ये उनका ये हो गया, नहीं। वे न तो दरिद्र थे न नारायण, प्रत्युत वे नारायण के भक्त थे और अपनी अपनी शैखिक योग्यता द्वारा नारायण को तुष्ट करने वाले थे। अतः तुष्ट करना भगवान विष्णु को तुष्ट करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। तो भगवान तुष्ट होते हैं कि भक्त लोग तुष्ट होते हैं। भक्त लोग जब उनको जो दिया जाता है भोजन, वस्त्र, अलंकार, भक्तों को जो भी दान दिया जाता है तो उसमें भगवान संतुष्ट होते हैं। तो ये भगवान को संतुष्ट करना है। भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, अग्नि के माध्यम से खाते हैं, अग्नि में डालते हैं, सब भगवान संतुष्ट होते हैं ना। और ब्राह्मणों के माध्यम से ब्राह्मण को जो अच्छा से खिलाते हैं भगवान भी संतुष्ट होते हैं। भक्तों को जो अच्छा से खिलाते हैं तो भगवान संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए नंद बाबा ने सबको पूरी, लेकिन लोग सोचते हैं ये भिखारियों को दान देने से दरिद्र नारायण का, कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं भिखारियों को
केवल दरिद्रों को, दरिद्र कभी नारायण प्रभुपाद जी बहुत बार ये चीज बोलते हैं। लोग आज भारतवर्ष में ये वो सोचते हैं जो भिखारी लोग उनको दान देने से मतलब वो भगवान का सेवा हो गया। ये कंसेप्ट है आज भी लोग वो सोचते हैं बस भिखारियों को दे दो तो ये भगवान का सेवा हो गया। लेकिन वास्तविक भगवान का सेवा कि भगवान नारायण कभी दरिद्र नहीं हुए। ये तो दरिद्र नारायण मतलब मैच नहीं करता। नारायण नारायण जो लक्ष्मीपति है और उसको बोले दरिद्र, मतलब ये वार्ड मैच नहीं कर रहा है। इधर बोल रहे हैं तुम हाँ लक्ष्मीपति, फिर बोल रहे हैं भिखारी, तो ये मैच नहीं करता। तो प्रभुपाद जी बहुत जगह में ये चीज को, तो भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न हो, तो ये वैदिक साहित्य में वर्णन किया गया भगवान कैसे प्रसन्न होते। यहाँ प्रभुपाद जी बोले कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु परमेश्वर को तुष्ट करना, किंतु सभ्य व्यक्ति, जो भौतिक व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति जीवन की इस लक्ष्य को नहीं जानता। मनुष्य को असली स्वार्थ भगवान विष्णु को तुष्ट करने में है। विष्णु तो तुष्ट न करके अन्य भौतिक समझौता द्वारा सुखी बनने का प्रयास सुख का गलत तरीका है। विष्णु हर वस्तु के मूल हैं, अतः विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो हर व्यक्ति प्रसन्न हो। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? भगवत गीता में भगवान प्रसन्न होने का आप कहां पर बताए? भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवत गीता में, भागवत में ये सब वर्णन किया गया है भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता में कहाँ वर्णन किया है भगवान प्रसन्न होते हैं? पत्रम पुष्पम, ये भी एक श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयासति। वो जो भक्ति अपरत स्नामी प्रयतात्म, जो भक्ति से पत्ता पुष्प, पत्ता जल, थोड़ा पानी, फूल, पत्ता देता है, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। तो भगवान और कहाँ पर बताए? भगवत गीता में और कहाँ बताए भगवान प्रसन्न होते हैं? इसलिए यहाँ नंद महाराज ने अपने नवजात शिशु को सुखी देखना चाहते थे। यही उनका उद्देश्य था। इसलिए विष्णु को प्रसन्न करना चाहते थे, और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों को यथा विद्वान ब्राह्मण मागध सूत्र प्रसन्न करना आवश्यक था। अगर भगवत भक्त प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्तों को प्रसन्न करना। इस शास्त्र में बहुत जगह में वर्णन किया गया है। भगवान को डायरेक्ट भगवान प्रसन्न भक्तों के माध्यम से होते हैं। भक्तों को अगर अच्छा ब्राह्मण को खिलाते हैं, वैष्णव को खिलाते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। वैष्णव को क्या खिलाए, ब्राह्मणों को क्या खिलाए, जरूरत लोग आजकल तो क्या हम भगवान को डायरेक्ट जाके लगाएंगे, चढ़ाएंगे भोग, इतना इतना अभिषेक लोग जाके करते हैं, लेकिन 1 रुपया भी भक्तों को खिलाते हैं ना, 1 रुपया देते नहीं, भोजन नहीं कराते। पहले पुराना प्रथा है, इतने ब्राह्मण को भोजन कराए, इतना वैष्णव को भोजन कराए, इतने साधुओं को भोजन कराओ, भंडारा पूरा देते थे ना, सबको बुला करके देते थे। तो जब भगवत भक्त प्रसन्न खाते हैं और अच्छा से बढ़िया प्रसाद है, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। ऐसे तो इसलिए नंद बाबा जानते थे, जो भी कोई भी उस समय कोई भी नवजात शिशु का जन्म होता है तो घर वाले, परिवार वाले सब ऐसे करते हैं ना, कथा रखते हैं, सब लोग बुलाते हैं, प्रसाद भंडारा ये होता है ना, कुछ दिन के पश्चात तो सब पूरा दिया जाता है। हमारा उधर यहाँ भी तो नारायण कथा भी रखते हैं ना, नारायण कथा हमारे उधर पाला करते हैं ना, कीर्तन करते हैं, पाला करते हैं। तो ये सब वही भगवान हरि कीर्तन, हरि भजन। तो इससे क्या उसको जो नवजात शिशु को भी आशीर्वाद मिलता है, वो भी खुश सुखी होगा, और
भगवान भी सुखी होते हैं कि भगवान का कीर्तन हुआ। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता, भक्ति योग के द्वारा मन बहुत प्रसन्न होता है। शास्त्र भागवत में वर्णन है किस प्रकार प्रसन्नता से भगवत भक्ति से किस प्रकार मन प्रसन्न होता है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए भगवान वहीं जाके नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरा भक्त जहाँ मेरा कीर्तन करता है, गुण कीर्तन करता है, मैं वहीं पर उपस्थित होता हूँ। मैं वैकुंठ में रहता ना, योगी का हृदय में नहीं रहता। ऐसे अनेक श्लोक हैं शास्त्रों में। भगवान प्रसन्न करने का जो विधि है, तो भक्तों को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु प्रसन्न होते हैं, वैष्णव प्रसन्न होते हैं, तो हम स्वयं प्रसन्न। अगर हम सोचते हैं हम स्वयं प्रसन्न होंगे, बस खाली हम और कोई सेवा हुआ नहीं करेंगे, हम प्रसन्न हो जाएंगे, ये नहीं होगा। हम कभी कभी सोचते हैं हम स्वयं प्रसन्न हो जाए, बहुत जप कर तप करे सब पूरा, और हमको जरूरत नहीं है कोई साधु का सेवा करना। कभी कभी हमारा ये रहता है, साधु का कृपा से ही हम भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, आप प्रसन्न रहते, खुशी सुखी हो सकते हैं। व्यक्ति सुखी तब होगा जब भगवान खुश होंगे, भगवान को हम प्रसन्नता कर पाएंगे। तो ये कैसे होगा? तो वैष्णव को, गुरु को जब हम प्रसन्न करते हैं, तो गुरु की कृपा मिलता है, तो हमको आराम से ये सबको देखो, अभी सबको ये कर रहे हैं, सबको बुलाएंगे, सबको पूरी देंगे, पूरी ये दान दक्षिणा पूरी देंगे, सबको खुशी कराएंगे। इसलिए ये सिस्टम है, तो सब भक्तों को पूरी अच्छा से व्यवहार करना, अच्छा से उनको खिलाना, अच्छा से उनको चर्चा करना, व्यवहार करना, भक्तों भीतर बहुत सुंदर व्यवहार होना, भक्तों को बुला करके प्रसाद खिलाना देना। तो ये सारी व्यवस्था था वैदिक काल में, अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे सब लोग इसका मान्यता ये कर रहे हैं। लेकिन यही रहस्य है, अगर एक शुद्ध भक्त को हम प्रसन्न कराते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। वैष्णवेर निवेदन ये कृष्ण दयामय एह न पामर प्रति हवे न सदैव। वैष्णव के निवेदन में भगवान, वैष्णव के निवेदन में भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारा आवाज वहां तक पहुंचेगा नहीं। अगर गुरु 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 ये कर लेंगे, वैष्णव कर लेंगे, तो भगवान कृपा करेंगे। इसलिए अर्जुन को बोलते हैं भगवान, अर्जुनम प्रतिजान ही नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तुम डिक्लेयर करो मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं। अर्जुन क्यों बोल रहे? स्वयं बोल देते, स्वयं बोल देते भाई मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं। अर्जुन क्यों बोला? अर्जुन तुम डिक्लेयर करो, क्यों बोल रहे? ये भक्त वात्सल्य था भगवान का। क्यों? अर्जुन तुम बोलेगा ना तुम मेरा भक्त हो, मेरा भक्त का विनाश नहीं है, तो मैं कोई किसी को विनाश कर, मतलब किसी को ये करने नहीं दूंगा मेरा भक्त का। इसलिए भक्त जब डिक्लेयर करता है, भगवान डिक्लेयर करते तो भगवान छोड़ देते। कभी भगवान डिक्लेयर किया था मैं अस्त्र पकड़ूंगा नहीं, लेकिन भक्त ने पकड़वा लिया। इसलिए भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम घोषणा करो, तुम घोषणा करो, तुम घोषणा करेगा तो तुम्हारा बात को मैं रक्षा करूंगा। तुम भक्त का बात को भगवान रक्षा करते हैं, अपना बात को तो कम से कम टाल देते हैं। ठीक है बोला था अस्त्र पकड़ूंगा नहीं, शस्त्र पकड़ना नहीं है, लेकिन शस्त्र पकड़ा। विष्णुदेव बोला नहीं आप कैसे नहीं पकड़े, मैं आपको पकड़ा दूंगा। भगवान बोला ठीक है, लेकिन जो विष्णुदेव प्रतिज्ञा किया भगवान ने उसको रक्षा किया, लेकिन अपना प्रतिज्ञा तोड़कर। ये भगवान का भक्तवत्सलता है। इसलिए यहाँ बहुत जगह में ये बात बोला गया है, अगर भक्त लोग जो कुछ करता है तो भगवान उसका तुरंत सहायता करते हैं भक्तों के माध्यम से। इसलिए गुरु की कृपा से हम भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर गुरु का कृपा होगा, गुरु कृष्ण का प्रसन्नता होगा, तो अगर हम चाहेंगे नहीं, गुरु का प्रसन्न जरूरत नहीं, गुरुदेव का जरूरत नहीं, हम अपने आप प्रसन्न होकर रह जाएंगे।
तो होगा नहीं। बिना गुरु की कृपा से ये हम लोग प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भक्त और गुरु का हम प्रसन्न कराना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ नंद महाराज ने सब विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों को यथा विद्वान ब्राह्मणों, मागधों, सूतों को प्रसन्न करना आवश्यक था। इसलिए इन लोगों सबको प्रसन्न किया। किसको प्रसन्न करने के लिए? विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। ये सब माध्यम है पूरे। हम लोग से क्या जरूरत है, मैं तो गुरु कर लिया बस, गुरु महाराज क्या है, मैं तो स्वयं भजन करूंगा, भक्ति करूंगा बस, मेरा मन में जो आता है मैं वही काम करूंगा। कभी कभी मन में ऐसा आता है, हम जो मन में आ रहा है वही मैं करूंगा। गुरुदेव के पास दीक्षा ले लिया बस, अभी गुरु का हो गया, नाम मंत्र दे दिए बस, गुरु गए, हम अपना जगह, हम गुरु अपने जगह, हमको जरूरत नहीं। कभी कभी मन में ऐसा आता है ये गुरु वास्तविक तो ये कहाँ भी हमारे ये नहीं है। अगर गुरु का कृपा मिलता है तो हम, अगर गुरु 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 बोलते हैं भाई ऐसा ऐसा करो, इसलिए शास्त्र हम हर दिन हम इसको गाते हैं, गुरु मुख पदों वाक्य चीते थे करिया आई के। अगर गुरु मना कर रहे हैं नहीं हमको तो करना है, क्यों यहाँ नंद महाराज ने पूरी फिर आएगा ये सारे उनके गुरु कुल गुरु सबको पूरी उन्होंने ये करेंगे सब। और पहले जमाने में लोग गुरु और अपने पुरोहित सबका बात सुन करके पूरी कार्य करते थे। अभी हम लोग किसी का बात नहीं सुनते, गुरु करके भी गुरु के ऊपर गिरी। गुरु मतलब गुरु का दिया मान, नाम के मात्र गुरु बना लिया, क्योंकि गुरु के आदेश में शासित नहीं होते, उनके शासन में शासित नहीं होते, और बस गुरु हो गया बस, और जरूरत नहीं हम क्या करना है। इसलिए फिर हम लोग सोचते हैं बहुत एडवांस हो गया, हम लोग सब जान लिए, शास्त्र जान लिए, कर लिया, लेकिन वास्तविक जो सोचता है ना मैं सब बहुत कुछ जान लिया, शास्त्र जान लिया, वो मूर्ख है। वास्तविक शास्त्र अनंत है, ज्ञान अनंत है पूरी, तो उसको हम कितना जाने। और कोई भी अगर ये सोच लेता है मैं शास्त्र जान लिया तो गया, शास्त्र अनंत है, हमको कुछ नहीं मालूम है। अभी तो हम इस शास्त्र का सभी मालूम नहीं है, एक बूंद भी हमको मालूम नहीं है। हमारे आचार्य लोग को इतने इतने शास्त्र प्रणयन करके लिख करके लास्ट में क्या बोलते हैं, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो झूठा पतल उसमें जो लगा था उसी को थोड़ा सा चाटा। इतने इतने शास्त्र लिखने के बाद वो लोग को ये बोलते हैं, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, मैं तो कुछ अभी शास्त्र टच नहीं किया। उनके झूठा को थोड़ा सा ये किया, प्रयास किया टेस्ट करने का। लेकिन अगर हम लोग सोचेंगे अरे हम तो शास्त्र पढ़ लिया, जान लिया, सब ये कर लिया, अभी हमको जरूरत नहीं, हमको मूर्ख बनाएगा, हमको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। और वही ज्यादा मूर्ख बनते हैं और वही माया में फिर फंसते हैं, जो अपने कॉन्फिडेंस से ज्यादा बुद्धि लगाते हैं ना, हम बहुत समझ लिया। लेकिन नंद महाराज ऐसे नहीं, तो महामन थे, वो सब कुछ जानते थे, और ऐसे इसीलिए उनको महामना कहा जाता था, क्योंकि जिनका मन बहुत बड़ा विशाल है। जिसका मन छोटा है ना वो छोटी चीज से सोचता है, छोटी छोटी चीज, छोटा चीज में वो ये करते हैं। देखो विशाल मन वाले ये सब सोचते हैं, उनके मन में ऐसा कभी भी ऐसे विचार नहीं आता जो बड़े, इसलिए महामना। तो नंद महाराज ने सबको सब बांटा पूरी, किस लिए? कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। ये सब जितना सब कृष्ण के लिए हो रहा है, जो भी महोत्सव बना है कृष्ण के लिए। इसलिए हमारा इस्कॉन प्रभुपाद जी ने जो भी महोत्सव बनता है भगवान के लिए है ना, नहीं भगवान के लिए बनता है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना हमारा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। पहला कर्तव्य होना चाहिए भगवान कैसे प्रसन्न करें, अपने प्रसन्नता नहीं, भगवान किसी में प्रसन्न होंगे ये रहना चाहिए। अगर भगवान प्रसन्न होंगे, जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा, जब भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर हम प्रसन्न होंगे।
अगर हम लोग सोचेंगे हम प्रसन्न हो जाएंगे और कोई प्रसन्न हो या ना हो, मैं जहाँ अच्छा से रहूं वही जगह मेरा पसंद है। कभी कभी मन में आता है मैं जो अच्छा से रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। लोग कहें गुरु की बात पढ़ ये करके, यद्यपि वो अच्छा हमको लगता है, बहुत जगह हमको अच्छा लगता है, लेकिन अगर भगवान प्रसन्न नहीं है, गुरु प्रसन्न नहीं है, वैष्णव प्रसन्न नहीं है, तो फिर क्या किस लिए? इसलिए ये हमको निर्धार्य करना है। वास्तविक अगर प्रेम को प्राप्त करना, इसी जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो गुरु कृष्ण का सेवा, गुरु कृष्ण का मतलब भक्त और वैष्णव का और सेवा करके उनको संतुष्ट करके उस चीज को हम प्राप्त कर सकते, नहीं तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, फिर वही फिर असंतुष्ट रहेंगे। भक्तिदान ठाकुर हमेशा यही बात बोलते, पहले भजन कीर्तन भक्तों के साथ में करो, बैठो। अब कभी आप लोग सोचेगा नहीं हम वैष्णव के साथ हैं, हम मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, इनको कौन ये करे। कभी के मन में ऐसा आता है, मैं तो सब जान रहा इनके साथ क्यों बैठ के हम चर्चा करें, कभी मन में ऐसा आता है। कुछ भक्त लोग ऐसा चर्चा नहीं करते, बैठ के चर्चा नहीं करेंगे, भाग जाएंगे, लेकिन ये नहीं है। हम लोग वैष्णव सारे कैसे भी वैष्णव हो, हम उनके साथ बैठ कर चर्चा करना है, उनके सत्संग करना है, सीखना है, बोलना है। और हम लोग सोचेंगे तो हम स्पेशल वैष्णव हो गया, ये तो सब बेकार, ये तो सब छोटे, ये तो बेकार है, इनको कुछ नहीं आता, मैं ज्यादा सेवा मैं ज्यादा करता हूँ। यही बात उन्होंने सोचा था कौन? भागवत में वर्णन है, यही बात सोचकर सोचा मैं बड़ा वैष्णव हूँ। दक्ष प्रजापति, दक्ष सोचा था मैं सबसे बड़ा वैष्णव हूँ, बात था वास्तविक, इतना पूरा सेवा कर, सब लोग देख के खड़े हो जाते थे, इतना देखने में चमकता था दक्ष, और हर ये में दक्ष था। वो बच्चे उत्पन्न करने में तो दक्ष था, लेकिन हर कार्य में वो दक्ष था। इसलिए तो सारे दूसरियों को उन्होंने तिरस्कार किया। वैष्णव जैसे शिव जी जैसे वैष्णव को उन्होंने बोला ये इतना कहाँ बड़ा वैष्णव, स्मशान में रहता। यही अपराध के कारण उनका क्या हुआ मालूम है? दक्ष का क्या हुआ? हाँ क्या? शरीर चेंज करना पड़ा? शरीर चेंज नहीं, उसका सिर चेंज हुआ। शरीर चेंज नहीं हुआ, सिर। मनुष्य का सिर में बकरा का मुंड, बकरा का सिर, शीश लगाए, और दिखेगा कैसा? यहाँ से यहाँ तक शरीर मनुष्य का, और बकरा का मस्तिष्क, बकरा का वो शीश, इसे कैसे दिखेगा? बकरा कैसे दिखता है? ये दक्ष प्रजापति का हाल। और उन्होंने इसीलिए कोई भी वैष्णव का अनादर नहीं करने का, कैसे भी कैसे वैष्णव हो। दक्ष प्रजापति से हमें ये शिक्षा मिलता है। वो बहुत बड़ा विद्वान था और सोचता था मैं सब कुछ सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। ये कभी सोचने का नहीं है। अगर छोटा से छोटा भक्त कोई भी हो, किसी का अनादर नहीं करने का, अगर ऐसा भावना रहेगा तो फिर हम भक्त नहीं हो पाएंगे, फिर अपराध होगा। तो वैष्णव का पहला वास्तविक हम कहाँ वैष्णव हुए इतना, इसलिए अमाने न मान देना कीर्तन ये सदा है। अगर हम दूसरे को सम्मान देते हैं, सम्मान नहीं लेते, खाली बोलते हैं, प्रतिदिन श्लोक को रटते हैं, और जब आता है सम्मान का, सम्मान देते हैं। इसलिए यहाँ भगवान का प्रसन्न करने के लिए नंद बाबा ने पूरा सब कुछ राजकोष खोल दिया, सारे बांटा, सब को पूरी किया। किस लिए? अपना प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान का। इसलिए यहाँ पर शब्द पूरा भगवान की प्रसन्नता के लिए। विष्णु आराधनार्थाय, भगवान विष्णु का आराधनार्थाय, स्वपुत्र स्व दयाय। तो इसलिए विष्णु आराधना अर्थाय, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने ये सारे कार्य किया, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। अगर अपनी प्रसन्नता के लिए हम करते हैं, हम खुश रहेंगे, हम ये कर, पहले लोग देखते हैं हम अपना खुशी,
लेकिन भगवान खुशी होने से, भगवान प्रसन्न होने से हम प्रसन्न ऑटोमेटिक होंगे। ये फॉर्मूला है। अगर भगवान की सेवा करके, भगवान का भक्ति करके हम प्रसन्न भगवान को करते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग खुश हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं हम कैसे अपना शरीर को खुश ठीक रखें। हमारा शरीर ठीक नहीं हो पाएगा, हमारा मन मस्तिष्क ठीक नहीं हो पाएगा जब तक भगवान प्रसन्न ना हो। श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इसके कोई प्रश्न है? नहीं, भिखारी को देने का कुछ नहीं है। भिखारी को ऐसे नहीं है, भिखारी को नहीं देना है। लेकिन बाहर लोग जो बोलते हैं दरिद्र से मतलब भिखारी की सेवा कर दिया, नारायण की सेवा में कर दिया, उनका हाँ कंसेप्ट। तीर्थ ये में जाते हैं। देखो कुछ लोग भी, अगर कोई भिखारी है, कुछ थोड़ा बहुत तो उनका चलता है, उसमें थोड़ा दान देने से कुछ उनका ये होता है, रोज मेंटेन होता है, तो ऐसे कुछ तकलीफ नहीं है, कोई देता है। लेकिन कभी कभी लोग सोचते हैं नहीं ये तो सब भिखारी, कभी कभी भक्त कुछ देते ही नहीं किसी को। सब भिखारी समान नहीं है, सब भिखारी जाकर लेके दारू नहीं पीते। कुछ भिखारी तो अपना खाने के लिए भी खाते तो भी है, ऐसे नहीं सारे भिखारी जाके दारू पीते हैं या बीड़ी पीते हैं। कुछ हाँ शास्त्र में बताया गया है, उचित उचित लोगों को पात्र को देना चाहिए दान। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको मेंटेन वैसे ही में होते हैं, वो है नहीं कुछ, कुछ ऐसे होते हैं जो उनका है नहीं कुछ, तो उनको भी तो मिलता है। अरे ऐसा नहीं है आपका थोड़ी बहुत पैसा से वो पूरा उनका परिवार मेंटेन होता है, ऐसा तो नहीं है। साधु है तो दो। अगर तो आपका आपका हृदय में हो रहा है ये साधु है, उनको देना चाहिए, देना चाहिए। आपको फील हो रहा है ये साधु है, उनको दो। अगर कभी कभी बहुत जगह में ऐसे कपट करते हैं, यहाँ से चादर आपसे ले लेंगे, वहां बीच करके पैसा लेंगे, ऐसे बहुत सारे यहाँ जो भिखारी बैठे हैं, सारे भिखारी ऐसे नहीं है, कुछ ज्यादातर तो ऐसा ही है ना यहाँ, 90% ऐसा ही है। वही पूरा कंबल से लेके सब कुछ यहाँ, और दाढ़ी बना करके ऐसे कपड़ा पहने को सोचते हैं ये साधु है, लेकिन वो लोग बाहर लोग सोचते हैं ये असली साधु है। और हम लोग को जब देखते हैं ना, वो लोग बोले ये तो साधु नहीं है, ये तो इनका कार है, ये तो गाड़ी में चलते हैं, इनका ये तो खाना पीना सब कुछ है, ये क्या साधु है? ये असली साधु है। और वो दिखते हैं साधु, लेकिन वो पैसा को लेकर के दारू पीते हैं, बीड़ी फूकते हैं, ये ठीक नहीं होता। वास्तविक अगर वास्तविक साधु को दिया जाता है उनको तो कृपा हमको प्राप्त होता है। पैसा अगर ठीक से लगता है आपका पैसा तो कृपा मिलता है। ट्रेन में आते हैं बहुत लोग, जाते हैं वो पैसा मांगते हैं, जब रोटी पराठा देगा तो खाएंगे नहीं। मैं देखा भूखा है तो पराठा खाओ, आपके सामने थोड़ी बहुत खा लेंगे, हाँ हाँ हाँ, लेकिन पैसा दो। कभी वो पैसा दो, पैसा सब कुछ, अभी पैसा पैसा आपका। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, दे करके देना, ऐसे नहीं है इतना। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।